नमस्कार साथियों, आज हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 51 नंबर प्रश्न करेंगे, 51 से लेकर के आगे तक करेंगे, जो कि देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आपका क्वेश्चन नंबर 70 तक करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले वाली वीडियो में 50 तक करा दिए थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपको कहा है कार्बन परमाणु में होते हैं, क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, क्या होते हैं? तो आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। फ़र्क बस इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कि इलेक्ट्रॉन कक्षा के जैसे ये देखिए, ये परमाणु आपका हुआ तो नाभिक में होता है, ये बीच में होता है आपका, ये जो आपका बीच में होता है, ध्यान से इस तरह से अगर जो सेल है तो बीच में इसमें होता है N+P, बीच में N+P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है वो चक्कर लगाता है चारों ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है, यानी न्यूट्रल ही होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है? जीरो आवेश। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है। तो कहने का मतलब कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होगा। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6, यानी 6 6 6 तीनों हो जाएगा। कॉमन के करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ बनाए जाते हैं? तो कार्बन। सबसे ज़्यादा कौन? कार्बन। आपने पढ़ा होगा, सब में देखते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि खाली CH2 CH इस तरह से बहुत सारे, मैंने C के साथ कार्बन जुड़ा हुआ रहता है। इसका 4 गो हाइड्रोजन अपने आप में जोड़ सकता है, 4 गो इस तरह से। तो कार्बन के साथ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्ररूप को कहते हैं? एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न अपरूपों को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपरूप। जैसा कि कार्बन के आप लोग जानते हैं, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं साथियों? कार्बन के अपरूप कितने होते हैं? तो कार्बन के एलोट्रॉप्स होता है इंग्लिश में कार्बन के अपरूप। तो कार्बन के 3 अपरूप होता है, कार्बन के 3 अपरूप। पहला में आपका है हीरा, जो कि सबसे शुद्ध रूप होता है, यह ऊष्मा का कुचालक है, इसे इसमें करंट पास नहीं करता। दूसरा में है ग्रेफाइट, ये ऊष्मा का सुचालक होता है, इसमें विद्युत का कंडक्टिविटी होता है। और एक होता है बंक, मिस्टर फुलेरिन नामक व्यक्ति ने खोज किए थे, उसका नाम है फुलेरिन। 60 कोबाल्ट 60 कार्बन 60 सॉरी कार्बन 60 कार्बन से इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल के जैसा इस तरह से बना हुआ रहता है। तो यानी एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्ररूप को क्या कहते हैं? अपरूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर में है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं अपरूपता। उस गुण को क्या बोलेंगे? अपरूपता। और अपरूप क्या होता है? तो अपरूप आपको बता दें कि एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्ररूप को अपरूप कहते हैं। जो गुण लग जाएगा तो अपरूपता कहलाएगा। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन में है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप? अभी जस्ट बताएं साथियों, कार्बन का। एकदम कार्बन बढ़ते चलिए। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा में है, ग्रेफाइट में है, हीरा में है, ग्रेफाइट में है, कोयला में कार्बन भी है, कार्बन नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान से ना, BPSC 1998 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 57 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है। फ्लोरीन है, हीरा है, ग्राफीन को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्राफीन को ही क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट है, अब कार्बन को फ्लाइएस नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लाइएस। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन सा रूप बंक मिस्टर फ्लोरीन का एक अपरूप है?
तो बंक मिस्टर तो क्या हो जाएगा 58 का हो जाएगा कार्बन। बंक मिस्टर फ्लोरीन कार्बन 60 से बनता है ना, कार्बन 60 से आपका बनता है फ्लोरीन, तो कार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का ग्रुप क्रिस्टलीय सिलिकॉन के निम्नलिखित में कौन सा ग्रुप कार्बन क्रिस्टलीय सिलिकॉन के समाकृतिक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीरा। क्रिस्टलीय सिलिकॉन में हीरा जो है चतुष्फलकीय होता है, जिसके कारण वह हीरा का आकार चतुष्फलकीय होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूर्णन नहीं कर पाता, इसीलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। यानी क्रिस्टलीय कौन बनाता है, तो हीरा बनाता है। कौन बनाता है साथियों, हीरा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मूल तत्व है। मूल तत्व, रेत मूल तत्व है, नहीं। हीरा नहीं। संगमरमर, एक मिनट ध्यान से इसको देखना है। निम्नलिखित में कौन मूल तत्व है, तो हीरा तो कार्बन का मूल तत्व ही है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा मूल तत्व। क्योंकि रेत तो बालू है, सिलिका ऑक्साइडेशन उसको होता है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। शक्कर माने चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। इस तरह से यानी मूल तत्व कौन है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा है, इसके पहले वाले हम वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अब तक कठोरतम पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर पदार्थ। क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक 2.4 होता है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। कैरेट क्या आपको बताएगा हीरा में, तो कैरेट जैसे सोना में होता है तो शुद्धता का प्रतीक है, तो हीरा में आपका भार का प्रतीक होता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, भार का। सोना में शुद्धता पता किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। कार्बन का रूप नहीं है, ग्रेफाइट तो है, ये है, चारकोल भी है, काजल भी है, हेमाटाइट है आपका लोहा का, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं कार्बन मतलब कौन हो जाएगा, हेमाटाइट। 64 के हो जाएगा बी। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आधातु विद्युत का सुचालक है। आधातु ग्रेफाइट है, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको पेंसिलों से में प्रयुक्त किया जाता है। पेंसिल में तो ग्रेफाइट होता है साथियों, नहीं देखे हैं, एकदम करेक्ट आंसर एकदम मारिए, ग्रेफाइट। शुष्क सेल की माने सूखा सेल की धनात्मक छड़ होती है, किसकी बनी होती है शुष्क सेल में धनात्मक छड़, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साथी ग्रेफाइट के। किसका बना होता है, ग्रेफाइट के सूक्ष्म धनात्मक छड़। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अच्छा स्नेहक है। निम्नलिखित में कौन सा अच्छा स्नेहक है, ग्रेफाइट चूर्ण स्नेहक है। अगला क्वेश्चन आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक, एक होता है मंदक, एक होता है विमंदक, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में जो विमंदक के रूप में कौन होता है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है, तो जीवाश्मों की आयु। सही बात है, जीवाश्मों की आयु। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका उम्र ज्ञात किया जाता है, जीवाश्मों की आयु। रेडियो डेटिंग कार्बन से जीवाश्मों की आयु। इस तरह से आपका इतना क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार शेयर कर दीजिए साथियों, और लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।